कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो करते हैं अपने चैप्टर को कंटिन्यू। मैं ईशा शर्मा, आप देख रहे हैं गियर अप मैथ्स लैब, जहां मैथ्स को सिंपल और एग्जाम रेडी बनाया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन, उसमें स्लोप क्या होता है। आज उसको अच्छे से थोड़ा सा और एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं आपको। तो देखो, इन द इक्वेशन y इज इक्वल टू ax प्लस b, हमारे पास जो इक्वेशन होती है लाइन की, y इज इक्वल टू ax प्लस b, जिसमें a आपका क्या रिप्रेजेंट करता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि a होता है आपका स्लोप, a क्या होता है? स्लोप। और जो b होता है वो होता है y इंटरसेप्ट, b जो होता है वो होता है y इंटरसेप्ट। इतना हम पढ़ चुके हैं, बट आज इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, जो a होता है बच्चों, हमने एक एग्जाम्पल किया था जिसमें y इज इक्वल्स टू था हमारे पास हाफ x, और एक था y इज इक्वल्स टू x, और एक था y इज इक्वल्स टू 2x। ठीक है, तो इसमें जो a की वैल्यू थी हमारी अलग अलग आई थी। इसमें थी a की वैल्यू हाफ, यहाँ थी 1 एंड यहाँ थी 2। मीन्स यहाँ a की वैल्यू क्या है आपकी? लेस देन 1। यहाँ पर है a की वैल्यू 1 और यहाँ पर है a की वैल्यू ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो तीन केस हमारे पास बनते हैं जब a की वैल्यू क्या होती है? 1 से छोटी होती है, सेकंड केस में 1 के इक्वल होती है, और थर्ड केस में 1 से बड़ी होती है। तो जहां पर बच्चों वैल्यू a से छोटी होती है, जहां पर वैल्यू a से छोटी होती है, तो जो हमारी लाइन बनती है, जो मीन्स लाइन का स्लोप होता है, a हमारा क्या शो करता है? स्लोप। तो जो लाइन का स्लोप होता है बच्चों, वो लेस स्टीप होता है। क्या होता है? वो लेस स्टीप होता है। मीन्स लाइन थोड़ी सी आपकी ऐसे होती है, लाइन आपकी थोड़ी सी ऐसे होती है, वो लेस स्टीप होता है। ठीक है, एंड a इज इक्वल्स टू 1 पे थोड़ी सी लाइन आपकी, उसकी स्टीपनेस बढ़ जाती है, और जितना a ज्यादा होता रहेगा लाइन की स्टीप उतनी ही ज्यादा होती रहेगी। a की वैल्यू जितनी कम होगी लाइन की स्टीप उतनी ही कम होगी, और a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लाइन की स्टीप उतनी ही ज्यादा होगी। स्टीप मीन्स पता है ना कि लाइन जैसे ये है, ठीक है, जितनी लाइन लेटी हुई होगी उसकी स्टीप उतनी कम होगी, जितनी लाइन इस टाइप से खड़ी हुई होगी उसकी स्टीप उतनी ही ज्यादा होगी। ये चीज समझ में आई बच्चों? ये चीज क्लियर हुई कि स्लोप जो होता है वो क्या करता है? लाइन की स्टीप पे, लाइन की स्टीपनेस जो है वो स्लोप पे डिपेंड करती है। क्लियर? अब आ जाओ अब बी पे। बी जो होता है वो होता है वाई इंटरसेप्ट। मीन्स जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी, वो ये बी डिसाइड करता है कि जो लाइन है वो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी। जैसे हमारी सपोज एक लाइन है ये, y इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, तो इसमें जो लाइन होगी बच्चों वो y एक्सिस को 1 पे कट करेगी, तो लाइन आपकी ऐसे जाएगी। लाइन कैसे जाएगी? लाइन आपकी ऐसे जाएगी। ठीक है, और जिसमें y इज इक्वल्स टू बी की वैल्यू मीन 0 होती है, इसमें भी हमारे तीन केस बनते हैं बच्चों। एक होता है कि अगर b की वैल्यू क्या है आपकी, b की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी है, b की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0। एक केस होता है b की वैल्यू 0 के इक्वल है, एक होता है b की वैल्यू 0 से छोटी है। ठीक है, तो देखो, अगर b बड़ा है यानी कि b पॉजिटिव है, तो वो y एक्सिस जो हमारा पॉजिटिव y एक्सिस होता है उसको उस पे कट करेगा, लाइन आपकी वहां से जाएगी। अगर b 0 है तो लाइन हमारी ओरिजिन से होके जाएगी। लाइन कहां से जाएगी? ओरिजिन से। जैसे यहाँ ये वाली लाइन थी, इनमें b की वैल्यू क्या है? 0 है, तो लाइन हमारी सारी कहां से जा रही थी? ओरिजिन से। और अगर b जो है वो 0 से छोटा होता है, अगर b 0 से छोटा होता है तो निगेटिव y होता है, तो लाइन हमारी ऐसे जाती है। तो लाइन हमारी कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। ठीक है, अब इसमें एक चीज और समझो बच्चों, अगर हमारी a की वैल्यू, a के हमारे साइन भी हो सकते हैं या प्लस माइनस भी हो सकता है। अगर a पॉजिटिव है, अगर a
जो है आपका ए जो है अगर पॉजिटिव है, ए क्या है, पॉजिटिव है, तो जो उसकी डायरेक्शन होगी, मतलब ए का जो साइन होगा, ए का जो साइन होगा वो हमारी लाइन की डायरेक्शन को शो करेगा। ए का जो साइन होगा वो क्या शो करेगा बच्चों, वो शो करेगा लाइन की डायरेक्शन को। अगर ए पॉजिटिव है तो लाइन की डायरेक्शन अप साइड होगी, मीन्स जैसे ग्रोथ होती है ना, उस टाइप से उसकी डायरेक्शन होगी। लेकिन ए अगर निगेटिव है, ए हमारा अगर निगेटिव है, तो जो स्लोप होगा, यहां पर मैं आपको बना के दिखा देती हूं, तो जो हमारी लाइन जाएगी वो इस टाइप से जाएगी। अब आप कहोगे मैम इसमें डायरेक्शन कैसे पता चल रही है? डायरेक्शन बच्चों हम ऐसे चेक करते हैं, लेफ्ट टू राइट। डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं? डायरेक्शन चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट। ये देखो लेफ्ट टू राइट, तो डायरेक्शन क्या हो रही है, यहाँ पे भी अप साइड में जाइए कि ग्रोथ हो रही है। लेफ्ट टू राइट तो मीन्स क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रहा है, यानी कि जो है लाइन जो है वो डाउनवर्ड्स जा रही है। तो इस तरह से हम उसकी डायरेक्शन चेक करते हैं। डायरेक्शन चेक करते हैं लेफ्ट टू राइट। बात समझ में? ए से हमें पता चलता है, जो ए की वैल्यू है हमें पता चलता है कि हमारा स्लोप कैसा होगा। ए के आगे जो साइन होता है उससे पता चलते है कि लाइन की डायरेक्शन कैसी होगी। बी से हमें ये पता चलता है कि लाइन जो है वो वाई एक्सिस को कहां पर कट करेगी। ये चीज समझ में आई? इसमें भी बच्चों अगर बी जो लेस देन 0 होता है, उसमें भी आपकी जो लाइन जाती है, सॉरी मैं उसमें भी जो लाइन जाती है वो डाउनवर्ड्स जाती है। अगर बी आपका निगेटिव होता है तो उसमें भी लाइन जो है वो डाउनवर्ड्स जाती है। बात समझ में आई? ये चीज क्लियर हुई? इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ ए, अगर हम ए की वैल्यू को चेंज करते हैं और बी को फिक्स रखते हैं, हम इसको चेंज कर रहे हैं, बी हमारा सेम है, द स्लोप ऑफ द लाइन चेंजेस व्हाइल द वाई इंटरसेप्ट रिमेन फिक्स्ड। उसका स्लोप चेंज होगा। ए की वैल्यू क्या शो करती है, स्लोप चेंज करती है। जब हम ए की वैल्यू चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली बात है कि लाइन का जो है वो स्लोप चेंज होगा। लेकिन अगर वो वाई एक्सिस को 1 पे कट करिए तो 1 पे ही कट करेगी, स्लोप उसका चाहे कैसे भी जाए। देखो जैसे ये 1 पे कट रही है, वाई की वैल्यू फिक्स है, वो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका लाइन ऐसे भी जा सकती है। स्लोप चेंज होगा, वो डिपेंड करेगा कि ए की वैल्यू क्या है, ठीक है। स्लोप आपका ऐसे भी जाए, लेकिन जो लाइन जो है वो वाई एक्सिस को 1 पे ही कट करेगी अगर बी की वैल्यू 1 है। तो अगर हमारा बी फिक्स है और ए चेंज हो रहा है तो स्लोप हमारा चेंज होगा, ठीक है। इफ वी चेंज द वैल्यू ऑफ बी, अब हम बी की वैल्यू चेंज कर रहे हैं और ए को फिक्स कर रहे हैं, तो द लाइन शिफ्ट बाय रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिन लाइन। देखो इसमें क्या है कि हमारा जो है ए फिक्स है तो स्लोप तो कोई चेंज नहीं होगा। अब वाई चेंज हो रहा है, वाई यहाँ पर 0 था, अगर 1 हो जाता है तो लाइन आपकी ऐसे जाएगी, अगर 2 हो जाता है तो लाइन ऐसे जाएगी। तो मीन्स जो लाइन का स्लोप है वो सेम रहेगा और वाई इंटरसेप्ट चेंज होगा तो लाइन जो होंगी वो एक दूसरे के पैरेलल होंगी। तो लाइन कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। द लाइन शिफ्ट बट रिमेन पैरेलल टू द ओरिजिन लाइन। तो लाइन जो होंगी वो आपस में पैरेलल होंगी, thus line will equal slope but different y intercept are parallel to each other। तो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये चीज क्लियर हुई बच्चों? ये चीज आप लोगों को लग रहा हो कि मैम पता नहीं क्या पढ़ा रही है, बट ये चीज आपको एमसीक्यूज में बहुत हेल्प करती है। यहीं से वो छोटे छोटे क्वेश्चंस बन के आते हैं। ये कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 15। नाउ लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। हमें ग्राफ बनाना है किसका, y is equals to 3x, y is equals to minus x और y is equals to minus 3x। ये तीन हमें ग्राफ ड्रॉ करने हैं। चलिए यहां से वैल्यू निकालो। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0, ठीक है। अब हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2 तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 3 जा 6, एक पॉइंट ये हो गया। अब अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं -1 तो y की वैल्यू क्या आएगी, -3। तो इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम। यहाँ पर ऐसे,
ठीक है, चलिए ये है हमारे पास x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 तो जाएगी, क्योंकि देखो इसमें b क्या है, यहाँ ध्यान से समझना इन चीजों को, इसमें b क्या है 0, तो लाइन हमारी कहाँ से जाएगी बच्चों, लाइन जाएगी ओरिजिन से। सेकेंड पॉइंट है x इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 6, 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट होगा आपका यहाँ पर -1 एंड -3, -1 एंड -3 1 2, ये वाला पॉइंट। तो यहां से जो आपकी लाइन जाएगी बच्चों वो इस टाइप से जाएगी, ये आपकी लाइन जाएगी। ठीक है, चलिए सेकंड लाइन बनाते हैं, y इज इक्वल्स टू -x। अगर हम x की वैल्यू 0 रखें तो y भी क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें भी b की वैल्यू क्या है 0 है, तो लाइन तीनों में b की वैल्यू 0 है, इसलिए हमारी सारी लाइन कहां से जाएंगी, ओरिजिन से पास होंगी। ठीक है, तो x की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों -1। ठीक, एक पॉइंट ये हो गया। अगर हम x की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ जाएगी 1। चलो इसको ड्रॉ कर लेते हैं, लाइन हमारी ओरिजिन से होके जाएगी 1 एंड -1, 1 एंड -1 ये वाला पॉइंट होगा, अब -1 एंड 1 ये वाला पॉइंट, तो यहां से जाएगी हमारी लाइन ये इस टाइप से। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। ठीक है, तो ये जाएगी हमारी लाइन। नेक्स्ट है बच्चों y इज इक्वल्स टू -3x। अगर हम x 0 देन y इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 1 पुट करो देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। x की वैल्यू -2 पुट करो देन y की वैल्यू आ जाएगी 2 3 ज़ा 6। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, ऑरिजिन से लाइन तो आपकी यहीं से जाएगी, x है 1 एंड y है -3, 1 2 3 ये वाला पॉइंट, -2 एंड 6, 1 2 3 4 5 6 ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करते हैं हम, ये तो हमारी ये लाइन हो गई, ब्लू वाली लाइन है हमारी y इज इक्वल्स टू -x, और ये वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू -3x, और ये वाली लाइन है y इज इक्वल्स टू 3x। जब आप एक ही ग्राफ में एक से ज्यादा लाइन बनाओगे तो इस तरह से मेंशन कर सकते हो कि लाइन हमारी कौन सी है। ठीक है, पॉइंट्स मेंशन करो ना करो, बट इस तरह से आप लाइन को मेंशन जरूर करना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अच्छा तो देखो यहाँ पर हमारा b की वैल्यू 0 थी, तो सारी लाइन किससे जा रही थी, सारी लाइन किससे गई है हमारी ओरिजिन से। ये देखो, अब मैं आपको डायरेक्शन दिखाती हूँ। इसमें बच्चों a की वैल्यू क्या है, इसमें a की वैल्यू -1 है, a की वैल्यू क्या है इस वाले में -1, तो जो लाइन है उसकी डायरेक्शन कहाँ जाएगी, माइनस में है तो डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन देखेंगे तो डायरेक्शन होगी ये देखो ये वाली भी माइनस में है तो लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन देखेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी ये देखो ये पॉजिटिव है, लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो डायरेक्शन होगी ये। बात समझ में आई। अब दूसरा देखो, इसमें a की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, a की वैल्यू क्या है 0 से छोटी है, तो लाइन उतनी ही स्ट्रीप होगी, उतनी ही लाइन जो होगी वो खड़ी होगी। ठीक है, इसमें क्या है a की वैल्यू जितनी ज्यादा a की वैल्यू जितनी कम होगी लाइन उतनी ही लेटी हुई होगी। ठीक है, उतनी लेस स्टीप होगी, लाइन उतनी ही लेस स्टीप होगी, और a की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लाइन उतनी ही मोर स्टीप होगी, यानी कि उसकी स्टीपनेस उतनी ही ज्यादा होगी। ये देखो ये लाइन थोड़ी सी लेटी हुई है, ये लाइन थोड़ी सी खड़ी हुई है। बात समझ में आई, जो अभी हमने पीछे पढ़ा था वो हमने यहाँ पर अप्लाई किया, आपको समझ में आया, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट एग्जाम करते हैं, डज दिस हेल्प यू टू कंक्लूड एनीथिंग अबाउट द लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल्स टू ax plus b when a is fixed but b vary। अगर इसमें हम a को फिक्स कर दे और b को वेरी करे तो क्या कंक्लूजन निकलेगा, a को फिक्स कर दे और b को वेरी करे। चलिए यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं पहले हम, यहाँ पर हमारे पास ग्राफ नहीं है,
तो देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 10 5 6 7 8 9 10। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ए को रखना है फिक्स और बी को करना है वेरी। तो बी की वैल्यू हम अलग अलग रख के लाइन बनाते हैं। ए एक्स प्लस, अगर मैं बी की वैल्यू रखूं 1, ए एक्स प्लस 1, तो मीन्स हमारी लाइन यहां से जाएगी। हमारी लाइन कहां से जाएगी बच्चों, हमारी लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी, इस टाइप से। अगर मैं b की वैल्यू 0 कर दूं तो हमारी लाइन यहां से जाएगी। अगर मैं b की वैल्यू -1 कर दूं या -2 कर दूं, कोई भी निगेटिव नंबर ले लेते हैं, तो हमारी लाइन यहां से जाएगी इस टाइप से। तो मीन्स अगर हमारा ए फिक्स है तो लाइन का स्लोप फिक्स है, स्लोप में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर बी हमारा वेरी कर रहा है तो लाइन हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। लाइन हमारी कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। बात समझ में आई, ये चीज समझ में आई बच्चों, क्लियर हुआ? तो लाइन हमारी कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। ठीक है, अगर ए फिक्स है और बी वेरी कर रहा है। क्लियर हुई ये चीज? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं बच्चों। लेट अस नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू 2x minus 1, y is equals to 2x minus 1, y is equals to 2x plus 1 and y is equals to 2x plus 5। हमें इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। चलिए इनके ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो पॉइंट निकालते हैं इसके। अगर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू आएगी बच्चों -1। y की वैल्यू क्या आएगी, -1। x की वैल्यू मैं 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 2 2 जा 4 -1 3। x की वैल्यू अगर हम -1 पुट करते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, -2 -1 -3। ठीक है, इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये लीजिए, जीरो एंड -1, ये वाला पॉइंट। 2 एंड 3, 2 एंड 3, ये वाला पॉइंट। नेक्स्ट है -1 एंड -3, ये वाला पॉइंट। तो यहां से हमारी लाइन जाएगी इस टाइप से। क्लियर? तो ये लाइन कौन सी है बच्चों, ये है हमारी y इज इक्वल टू 2x माइनस y इज इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, चलिए सेकेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब पुट करो x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, देन y की वैल्यू 2, नहीं 3 आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी 3। एक पॉइंट ये हो गया, एक और निकाल लेते हैं। x की वैल्यू -1 रख लो इस बार, -2 + 1 तो y की वैल्यू आ गई -2 + 1 मीन्स -1। x है हमारा 0, y है 1, तो ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है 1 एंड 3, 1 एंड 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट हो गया। नेक्स्ट है -1 -1, तो ये वाला पॉइंट। यहां से हमारी लाइन जाएगी बच्चों हैं इस तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बनाते हैं। y इज इक्वल टू 2x + 5। x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू
2 + 5 7, x is equals to -1, then y is equals to -2 + 5 यानी मीन्स 3। तो x है हमारा 0, y है हमारा 5, 1 2 3 4 5, x है 1, y है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला पॉइंट। x है -1 और y है 3, 1 2 3, ये वाला पॉइंट। तो हमारी लाइन यहां से होकर जाएगी इन पॉइंट से ऐसे। क्लियर? तो ये लाइन कौन सी है हमारी? ये है बच्चों 2x + 5 और ये ब्लू वाली लाइन है 2x + 1। तो देखो यहां पर आपका जो a है 2x मतलब 2, सॉरी x तो साथ में 2, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू सेम है। a क्या है यहाँ पर? a 2 है, यानी कि a जो है वो फिक्स है। और b की वैल्यू -1 + 1 और 5। b की वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो लाइंस कैसी बनेंगी? लाइंस बनेंगी बच्चों पैरेलल। तो लाइंस कैसी बन रही है हमारी? पैरेलल। जब हमारा a फिक्स होता है और b चेंज होता है। ये बात समझ में आई? क्योंकि हमारा a जो स्लोप है लाइन का वो सेम है, सिर्फ y इंटरसेप्ट जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो लाइन है वो y एक्सिस को अलग अलग जगह से कट करेगी। क्लियर? चलिए, डिफरेंशिएट बिटवीन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल्स टू 3x + 1 और y इज इक्वल्स टू, आपके पास है एक y इज इक्वल्स टू 3x + 1 और एक है y इज इक्वल्स टू -3x + 1। इसमें हमें इनके ग्राफ में डिफरेंशिएट करना है। तो यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। तो ये बच्चों हमारा बन गया ग्राफ। चलिए जल्दी से अब लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम क्या रखेंगे? हम रखते हैं x इज इक्वल्स टू 0, देन y इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 तो y इज इक्वल्स टू, x1 रखा तो 1, 3 1 = 3 + 1 4, तो y की वैल्यू क्या आ गई? 4। x इज इक्वल्स टू -1, देन y की वैल्यू क्या आएगी? -3 + 1 -2। इसकी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। 0 1, 0 एंड 1, ये वाला पॉइंट। 1 एंड 4, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट। -1 -2, -1 एंड -2, ये वाला पॉइंट बच्चों। तो हमारी लाइन कुछ इस टाइप से जाएगी। आप बच्चों प्रॉपर स्केल यूज कर लेना। नहीं आ रही सीधी लाइन ले लेते हैं अपनी, ये तो आपकी लाइन जाएगी ऐसे। सेकंड निकालते हैं। x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1 देन y इज इक्वल्स टू -3 × 1 यानी कि -3 + 1 मीन्स -2। x इज इक्वल्स टू -1 देन y इज इक्वल्स टू, -1 से -3 की करेंगे तो 3 आएगा, 3 + 1 4। तो ये आ गया x इज इक्वल्स टू -1 एंड 4। 0 एंड 1 तो सेम पॉइंट है, यहीं से जाएगी आपकी लाइन। 1 एंड -2, 1 एंड -2, ये वाला पॉइंट। -1 एंड 4, ये वाला पॉइंट। तो हमारी लाइन जाएगी यहां से। इस टाइप से। क्लियर है बच्चों? ये वाली लाइन है हमारी -3x + 1 और ये है हमारी y इज इक्वल्स टू 3x + 1। अब यहाँ पर समझो, देखो यहाँ पर हमारा b जो है वो सेम है, b में कोई चेंज नहीं है। a की वैल्यू एक जगह है 3,
एक जगह है -3। यहाँ पर a की वैल्यू है बच्चों 3, यहाँ पर a की वैल्यू है -3। ठीक है, पहले नंबर देखो, नंबर सेम है तो स्लोप हमारा सेम है। जितनी लाइन यहाँ से इस एक्सिस से दूर मतलब डिस्टेंस पे है उतनी यहाँ से, तो जो स्लोप की स्टीपनेस है वो सेम है। लेकिन यहाँ पर a पॉजिटिव है, यहाँ पर a नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव लाइन है वो लेफ्ट टू राइट देखेंगे तो डायरेक्शन कैसे जाएगी, अपवर्ड। लेकिन जो नेगेटिव है लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन चेक करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी, डाउनवर्ड्स। तो उसकी डायरेक्शन कैसे जाएगी बच्चों, डाउनवर्ड। जब a सेम हो, सिर्फ उसके साइन चेंज हो, तो स्लोप हमारा एक का ऐसे जाता है तो दूसरे का ऐसे जाता है। पॉजिटिव साइन वाले का स्लोप ऐसे जाएगा, निगेटिव वाले का ऐसे जाएगा। और b सेम है तो y को सेम ही नंबर पर उन्होंने सेम ही पॉइंट पर कट किया है। दोनों इसी पॉइंट से होकर जा रहे हैं क्योंकि y की वैल्यू क्या है, 1 है, तो y एक्सिस को वो 1 पे कट कर रही है। ये चीज समझ में आई बच्चों, जो हमने पढ़ा समझ में आया? ठीक है, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा आपका। इस पार्ट को हम यहीं पर एंड कर दे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपकी मिस ना हो बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।